spoken. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nazir Ahmed Shahid. This is the lecture for MPhil Math. The subject of numerical solution of PDEs. So today we will discuss finite difference approximation to derivatives and partial derivatives for the function yx and y is equal to fx and z is equal to fxy. So number 1. फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई डैश। तो इसमें टेलर थ्योरम आप अप्लाई कर देते हैं वाई एक्स प्लस एच पे, ये आप जानते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें से वाई डैश एक्स ने आपने निकाल लिया है सिंपल कैलकुलेशन से, तो वो वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई ओवर एच प्लस ओ एच ए क्वेश्चन जो है जिसको मैंने ए का नाम दिया है, तो ये फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन वाई डैश के लिए ये रिलेशन यूज होता है। इसमें ओ एच क्या है? दिस इज द टर्म कंटेनिंग एच एंड हायर पावर्स ऑफ एच। दिस इज आल्सो लीडिंग एरर एंड इज निग्लेक्टेड। इसी तरह फाइनाइट बैकवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन, उसमें हम वाई एक्स प्लस एच उधर यूज किया था, ये यहाँ वाई एक्स माइनस एच को आप खोल देते हैं उसका टेलर्स थ्योरम को, तो उसमें से भी वाई डैश एक्स ये देखो निकाला हुआ है। जो क्वेश्चन 2 है उसमें से वाई डैश एक्स की टर्म लेफ्ट पे लाके, तो इस तरह इसका रिलेशन वाई डैश एक्स का बन जाता है वाई आई माइनस वाई आई माइनस 1 ओवर एच प्लस ओ एच बन जाता है, डी जिसको मैंने कह दिया है। नंबर 3 पे सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई डैश एक्स है। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो इसमें से ये देखते हैं आप कि भी टर्म हमने निकालनी कौन सी है, वाई डैश एक्स वाली टर्म ही निकालनी है, उसको लेफ्ट पे ले आए और बाकी टर्मों को दूसरी तरफ रख के, तो ये इस तरह से वाई आई डैश के लिए वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई माइनस 1 ओवर 2, तो ये आपका ये सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई डैश का रिलेशन बन जाता है। इस तरह के रिलेशन हमने सारे बनाने हैं, ठीक है ना। अब है सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए अगर आप ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ से ये देखो वाई डबल डैश एक्स का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। तो ये वाई आई प्लस 1 माइनस 2 वाई आई प्लस वाई आई प्लस 1 ओवर एच स्क्वायर है वाई डबल डैश में, तो ये सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन है फॉर वाई डबल डैश एक्स। तो इस तरह ये नीचे एक एग्जांपल है कि सेकंड ऑर्डर अगर डिफरेंशियल क्वेश्चन हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन हो, तो फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन से हम उसको चेंज कर सकते हैं फाइनाइट डिफरेंस रिलेशन के तहत। तो ये देखो वाई आई डबल डैश की जगह ये पुट कर दिया इसकी वैल्यू, फिर ओ एच स्क्वायर साथ, और ओ एच स्क्वायर, यहाँ ओ एच स्क्वायर का आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एच स्क्वायर और उससे हायर टर्म यहाँ सारे ये हम कैलकुलेशन में निगलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ओ एच स्क्वायर को, दोनों ओ एच स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब आगे कैलकुलेशंस में एक चीज़ हमने यहाँ पे एज्यूम करनी है, सपोज डब्ल्यू आई इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई आई, यानी आगे जो कैलकुलेशन में जितनी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे वाई आई की जगह डब्ल्यू आई यूज कर लेंगे। तो वो जो ऊपर क्वेश्चन लिखी हुई है ना, उसको डब्ल्यू में अगर आप चेंज करके सिंप्लीफाई कर लें, तो ये नीचे एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाती है डब्ल्यू आई फॉर्म में, तो वो एक रिलेशन बन गया सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन 1 का। नेक्स्ट वी है, now we have to discuss finite difference approximation for partial derivatives। वो derivatives के finite difference relations थे, इसी तरह से हमने relations बनाने हैं partial derivatives के लिए। तो ये देखो ये xy plane में which shows the grid of mesh points, वो जहां मैंने स्टार लगाए हुए हैं ना, इन पॉइंट्स को mesh points भी कहते हैं,
और लेटिसेस पॉइंट्स भी कहते हैं, नोड्स भी कहते हैं, ग्रिड पॉइंट्स भी कह देते हैं। तो ये एक्स वाई प्लेन में ये सारा, तो इसमें भी वाई एक्स प्लस एच लिया हुआ है। और फिर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए देखो ये वाई एक्स, क्योंकि यहाँ फंक्शन हमारा वाई एक्स टी है, दो वेरिएबल का फंक्शन है हमारा। तो इस पे टेलर थ्योरम कैसे लगेगी? हम x में इंक्रीमेंट देंगे, t वैसे ही रहेगा, तो ये एक रिलेशन बन गया। फिर यहाँ x उसी तरह t प्लस के, अब t और k ये y की जगह जैसे हम लेते हैं, तो t और k जो हैं ये साथ इनका हमने दूसरी इक्वेशन में पहली में t रख लिया, दूसरी में k रख लिया है, क्योंकि एक्स टी इज इक्वल टू वाई आई जे इसको हमने लिखना है, एक्स टी को वाई एक्स टी को वाई आई जे लिखना है। तो ये देखें नीचे आप वाई एक्स प्लस एच टी इज इक्वल टू वाई आई जे, तो इसमें आपने वाई आई जे में सारा लिख लिया। यहाँ से टर्म हमने निकालनी कौन सी है, सॉरी, तो वाई आई प्लस वन जे टर्म जो है ना वो यानी वाई एक्स प्लस एच टी को क्या लिखा है, वाई आई प्लस वन कामा जे। तो ये आई जे में सारी टर्में जो है ना हमने ये लिख ली हैं। तो ये इसमें अब ये वाई आई जे को लेफ्ट पे ले आओ और फिर एच से डिवाइड कर दो, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स की ये रिलेशन ए बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई एक्स। इसी तरह से हमने ये मैंने बनाया हुआ है टू डायमेंशनल आई जे, अगर ओरिजिन पे हो तो लेफ्ट राइट पे किस तरह से पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं। तो सिमिलरली वी कैन ड्राइव द बैकवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई एक्स, इसमें एक्स वाई एक्स माइनस एच एंड टी, बिल्कुल उसी तरह उसको एक्सपेंड करके वहां से आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट आई जे, ये आपके पास रिलेशन बी आ गया। सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई एक्स, जो सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को 1 से, तो ये वाई सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन आ गई। तो इस तरह से ये सारे फार्मूले बनते जा रहे हैं। तो सॉरी, नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। तो वो हम जब ऐड करते हैं 1 और 2 को, तो यहां से रिलेशन वो बन जाता है, विच इज द सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन डी जो बना है। तो ये रिलेशंस हमने आगे यूज करने हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई टी। तो अब टी एक्स वाई एक्स टी प्लस के लेंगे, अब के में इंक्रीमेंट रख के उस पे आपने टेलर थ्योरम अप्लाई कर दिया है, और आई और साथ जे प्लस वन, तो पहले वाई टी का रिलेशन बन गया, ये फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन वाई टी के लिए निकल आया। ऐसे ही डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन बैकवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई टी, ये देखो आगे जाके पेज 18 पे एक्स टी माइनस के, उसको एक्सपेंड करके वहां से ये टर्म जो है आपने के वाई टी लेफ्ट पे लेके बाकी टर्म में राइट पे ले जाके ये रिलेशन बन गया बैकवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई टी। ऐसे ही सेंट्रल डिफरेंस का भी आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 के इसमें आता है, 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 से 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से ये सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई टी निकल आता है। से ये जो रिलेशन डेवलप हुए हैं ये आप देखेंगे कि दीज आर सिंपल, सिर्फ उनको आपने रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स हैं जिनको आपने ये करना है। और ऐसे ही सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई टी टी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, उसके लिए 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, तो ये रिलेशन हमारा बन जाता है सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फॉर वाई टी टी। तो ये देखिए इस तरह ये हमने यूज करके ना, मसलन ये एग्जांपल 2 में हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 रखा है
कि ये प्रूव करना है, प्रूव द रिलेशंस, इस तरह से प्रूव करते हैं रिलेशंस। तो ये पीछे जो जितने भी रिलेशन आपने फाइंड आउट किए हैं उनको फिर ज़हन में रखना पड़ेगा। मसलन पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई को हमने प्रूव करना है इसके पार्शियल यू आई जे प्लस वन माइनस यू आई जे माइनस वन ओवर टू के। तो यहाँ से इस तरह से हम ये जो राइट पे जो टर्में होती हैं ना यू आई जे प्लस वन यू आई जे माइनस वन, उनके रिलेशन लिख के तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वहां से ये रिलेशन प्रूव हो जाता है। अगर आप देखें इसमें जरा गौर से तो इस तरह 1 और 2 दो रिलेशन बना के वो वही रिलेशन है जो हमने प्रूव करना है, उसके ऊपर दोनों ही पड़े हैं, उनको लिख के तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है तो ये हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। ऐसे ही रिलेशन हमने प्रूव करना है तो 1 और 2 को ऐड करें तो वो प्रूव हो जाता है। एक ये रिलेशन है पार्शियल यू पार्शियल एक्स आई जी पे, ये प्रूव करना है। तो ये भी राइट हैंड साइड से भी टेक दी टर्म्स, यहाँ भी ये नंबर 3 जो है ना पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आई जे, ये राइट हैंड साइड से सारी टर्में हम लेते हैं। यू आई माइनस टू जे लिया है, यू आई माइनस वन जे लिया है, यू आई प्लस वन जे लिया है और फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया है तो सब्ट्रैक्ट करके 6 से मल्टीप्लाई किया है। इस तरह थोड़ी सा ये इनमें ना थ्रेट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करना पड़ेगा कि क्योंकि हमने रिलेशन वो लाना है राइट पे 6 यू आई माइनस वन जे 3 यू आई जे, तो इस तरह इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, अब देखें ये रिलेशन हमारे पास बन जाता है और फाइनली यहाँ से पार्शियल यू और 6h पार्शियल यू और पार्शियल एक्स को लेफ्ट पे रखा, बाकी सारी टर्म्स को राइट पे ले गए तो ये रिलेशन प्रूव हो जाता है। तो इस तरह ये रिलेशंस नीचे मैंने कुछ दिए हैं तो आपने यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट यू विल ट्राई टू प्रूव दीज रिलेशंस। सॉल्यूशन ऑफ, अब इनको हमने अप्लाई करना है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइनाइट डिफरेंसेस से। तो ये सवाल बड़े सिंपल है। मसलन यहाँ जो गिवन होता है वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल वाई डबल डैश प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, वाई 0 0 है, वाई 1 0, ये कंडीशंस भी दी हुई हैं, n 2 दिया हुआ है। आपको पता है अगर n गिवन हो तो h निकाल सकते हैं, अगर h गिवन हो तो n निकाल सकते हैं। h आ जाएगा b माइनस ए ओवर n, तो ये 1 ओवर 2.5, तो इसका मतलब n2 जो है वो 0 to 1 जो इंटरवल है उसके दो पार्ट्स बनाने हैं, n2 का मतलब है, और w1 जो पार्ट है वो हमने निकालना है क्योंकि लेफ्ट पे y0 इज इक्वल टू 0 का मतलब w0 इज इक्वल टू 0 है और राइट पे y1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है w2 इज इक्वल टू 0 है। तो लेफ्ट राइट पे हमें पता है वैल्यूज का, w1 निकालना है। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे फाइनाइट डिफरेंसेस लगा के तो हमें h का भी पता है, h को भी पुट करके तो हमारा w1 निकल आता है, w1 इज इक्वल टू 0.1428, तो इसका मतलब ये w की वैल्यू 0.5 के है, वो w1 1/2 मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को फिर एनालिटिकली सॉल्व करके ना आपको पता है यहाँ एनालिटिकली ये इसकी एक्सियल इक्वेशन देखेंगे और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल टू राइट पे तो 0 है, तो इसलिए ये डायरेक्ट ही इसका सोल्यूशन ये y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस 1 मैंने लिख दिया है। यहाँ कंडीशंस अप्लाई करके आप देखते हैं कि एनालिटिकली हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, y की वैल्यू 0.5 पे 0.1394 आ जाता है, उधर है 0.142, इधर है 0.139, तो इस तरह ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप, एरर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव
इसी प्रॉब्लम में अगर n4 ले लें हैं तो h 0.25 आएगा। इसका मतलब वही इंटरवल 0 to 1 चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे 0.25, 0.5, 0.75। इसका मतलब एंड पॉइंट्स पे तो वैल्यू हमें पता है, हमने निकालना क्या है W1, W2, W3। ठीक है, तो रिलेशन वही जो पहले हमने यूज किया था, इसको I1 to 3 के लिए हम ले लेंगे क्योंकि 3 वैल्यूज निकालनी है। पहली एग्जांपल में तो डायरेक्ट ही वैल्यू निकल आई थी ना। अब I1 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई W1 और W2 में। अच्छा, I2 रखा तो इक्वेशन 2 निकल आई हमारे पास W1, W2, W3 में। I3 रखा तो ये तीसरी इक्वेशन हमारे पास निकल आई। तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। तो इन तीनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो वो जैसे मर्जी कर लें, आप क्रैमर्स रूल लगा लें या वैसे गॉस एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो इसमें W1, W2, W3 की वैल्यूज ये निकल आई हैं। ये N4 के लिए ऐसे ही N5 के लिए फिर वही इंटरवल 0 to 1 को 5 हिस्सों में तकसीम किया है, 0.2, 0.4, 0.6 एंड सो ऑन। और वही इक्वेशन की तरह हमने यूज करके I को रखा है 1 to 4 है। तो 4 इक्वेशंस आ गई हैं। 4 इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है अब। तो इसमें W1, W2, W3 ये निकल आते हैं। और ये देखें नेक्स्ट पे पेज 24 पे ये W1, W2, W3, W4 पेज 4 पे निकला हुआ है। फिर रिजल्ट मैंने लिख दिया है इन दिस फॉर्म, x की वैल्यूज, कंप्यूटेड वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज, एरर। जब n4 था और जब n5 है तो इसमें भी। तो इस तरह से एक टेबल सा बना लेते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यूज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन ए। इसकी जितनी भी नीचे मैंने वो नोट में लिख दिया है कि द एग्जैक्ट वैल्यूज आर कैलकुलेटेड यूजिंग एग्जैक्ट सॉल्यूशन ए। ये दूसरी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल सेकंड डेरिवेटिव एनालिटिकल सॉल्यूशन निकला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरह से N4 के लिए ये आपने देख लेना है। इसमें भी ये पहली में 3, तो N4 के लिए N5 के लिए 4 इक्वेशंस आई हैं। तो ये है ना, मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए सॉल्व कर दी है ताकि थोड़ी सी आप लोगों की प्रैक्टिस। एग्जांपल्स मैंने सॉल्व कर दी हैं। नो, इसमें अगर आप देखें ना तो हमारे पास जो आता है सिस्टम जो बनता है हमारे पास, वो ट्राई डायगोनल सिस्टम बनता है। ये हमारे जो क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं का पैटर्न बनता है ना। मतलब ये एग्जांपल आप ले लें, इसको पहली एग्जांपल को ले लें। पहली एग्जांपल में भी ये अगर आप देखो N4, N5 के लिए, तो 5 के लिए तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसलिए हमने फिर ये ट्राई डायगोनल मैट्रिसेस, ट्राई डायगोनल सिस्टम पे भी काम हमने थोड़ा सा कर लिया है कि ये इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, ट्राई डायगोनल सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, क्राउड्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ट्राई डायगोनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये सारा मेथड मैंने पेज 28 को देखो अगर आप, तो ये डेवलप किया हुआ है। और साथ इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। डायगोनली डोमिनेट मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये साथ मैंने इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। हालांकि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट कौन सी होती है, डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, नीचे एग्जांपल्स भी मैंने लेके एक एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो क्राउड्स मेथड है, इसका प्रोसीजर यहाँ क्राउड्स मेथड टू सॉल्व द ट्राई डायगोनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में वैसे ये करवाया जाता है।
बहरहाल यहाँ फिर मैंने दोबारा लिख दिया है ये सारा, ताकि आप इस तरह का सिस्टम अगर आ जाए तो उसको ये एल्गोरिदम अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकें। ये एल्गोरिदम को देख लें, ये पेज, और फिर इसकी एग्जांपल नीचे मैंने ले ली है ट्राई डायगोनल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। ये अप्लाई करके क्राउड्स एल्गोरिदम को हमने अप्लाई करके ना, मैंने वो सारी टर्में लिख के स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशंस की हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और ये आगे आप देखो पेज 31, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में जिस तरह एल्गोरिदम में स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स कैलकुलेशंस के लिए मैंने सारे यूज किए हैं। फाइनली वी गेट द सॉल्यूशन सेट। नीचे पेज 31 पे ये सॉल्यूशन सेट इसका आ जाता है। और एग्जांपल मैंने दे दिया है, इस पे भी वही एल्गोरिदम अप्लाई किया है स्टेप वाइज। तो उसमें अगर आप देखो पेज 33 पे, तो उसमें सॉल्यूशन सेट ये आ जाता है -1 2 1 3। अच्छा, अब एक तो ये क्राउड्स एल्गोरिदम का एक शॉर्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म ऑफ क्राउड्स एल्गोरिदम, वो भी यहाँ मैंने बता दिया है। उसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसको चेंज कर लेते हैं, वो एल्गोरिदम भी लिखा हुआ है। और उसके साथ मैंने एग्जाम्पल 5 को हल भी कर दिया है। ये देख लें, इसमें स्टेप थोड़े से कम है, तो आप देख लेंगे कि जो आपको इजी लगे उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। दिस इज द लास्ट पेज, दिस इज